हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आइए आज इस स्टडी व्लॉग में और एक एस्पिरेंट के साथ हम आप लोगों को मिलाएंगे। जैसे हमारी कोशिश रहती है कि बार बार एस्पिरेंट जो है उनको मोटिवेट करे ताकि वो डेडिकेटेड रहे अपने गोल्स के थ्रू। तो आप देख सकते हो जो एस्पिरेंट हमारे सामने है, इनका कल होम डिपार्टमेंट में जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स है, कल ही इनका पेपर है, उसका एग्जाम कल ही है और तैयारी काफी पहले से स्टार्ट हुई है इनकी। तो आप इसका मटेरियल भी सारा कुछ देख सकते हो, किस तरह से बिखरा हुआ है सारा मटेरियल। आप सब जानते हो कि लास्ट पे किस तरह से टचअप देना होता है, वो आइए हम आप लोगों को दिखाएंगे। हालांकि हम बिलीव करते हैं कि हर एक जो एस्पिरेंट है उसकी अलग अलग से स्ट्रैटेजी हो, बट आप सब लोग जानते हो कि जब भी आपका रिवीजन पे काम आता है तो आपके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं बहुत ही एसेंशियल होते हैं। इस सब सारे मटेरियल को देखने के बाद हमने ये देख लिया कि इतनी सी जो नोटबुक है ये किसकी, आपकी हिस्ट्री का सिर्फ इतना ही नोट्स बनाया है इन्होंने और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको पिकअप किया है और लास्ट में इनको एक क्विक रिकेप मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका स्लॉट रहेगा अभी, उसके बाद सेकंड स्लॉट क्या रहेगा वो आप तक पहुंचाएंगे हम। तो ये देखिए जी, आपका पहला स्लॉट खत्म हुआ। हाँ जी, इनका पहला स्लॉट खत्म हुआ। अब प्रेयर का टाइम है तो ये प्रेयर कर लेंगे, क्योंकि ये बात आप जहन में बैठा देंगे सब लोग। कुछ मामला जो है वो ऊपर वाले तक भी छोड़ने चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ इंसान खुद नहीं कर सकता है। उसके बाद इनको क्या करना है, इन्होंने कहा कि आज आउटिंग कर लेंगे टाइम बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं यानी कि चाय वाय नहीं बना सकते, तो बाहर ही कुछ कॉफी वाफी लेंगे अगर अवेलेबल थी। तो तब तक ये प्रेयर वेयर कर लेंगे, उसके बाद बाहर से ही आउटिंग करके थोड़ा आएंगे। तो अभी बैठे हैं ये थोड़ा सिट्रस बस्टर लेने के लिए, थोड़ा टेंशन होता है, उसके बाद काफी वाफी कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ करेंगे। सो गाइज, अनफॉर्चुनेटली जो टाइम सेव करना चाहता है हर एक स्टूडेंट, वो ये इनकी भी यही कोशिश रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली कॉफी जो है बाहर अवेलेबल नहीं थी। तो अब चाय के साथ ये थोड़ा अपना पेट पूजा कर लेंगे। हालांकि स्ट्रेस भी थोड़ा इस वक्त जो राइज होता है, क्योंकि कल ही इसका एग्जाम है, तो हम सब जानते हैं रात के टाइम स्ट्रेस लेवल हाई होता है। तो उसको सबसाइड करने के लिए थोड़ा आउटिंग भी बाहर हुई, 1-1.5 घंटा थोड़ा बाहर रहे। तो आइए अब इनका चाय वगैरह सब कुछ होगा, उसके बाद हम अलग से आपका इनका जो पढ़ाई का शेड्यूल होगा वो आपको दिखा देंगे। तो गाइज, चाय पीने के बाद अब अपना स्टडी स्लॉट जो है सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया है। हालांकि इन्होंने कोशिश की थी कि बाहर थोड़ा जाके कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे ताकि टाइम बच जाएगा, जो कि हर एक एस्पिरेंट की यही एग्जाम के दिनों यही डिमांड रहती है ज़्यादातर। बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम नहीं बचा पाए, बाहर अंदर ही इसको चाय सारा कुछ का इंतजाम करना पड़ा। उसके बाद अब देखो जो इनका सेकंड स्लॉट है हम जाने की कोशिश करेंगे। अब आपका कौन सा स्लॉट उठा रहे हो आप? अब मेरा जो है 10,000 MCQs की एक मैंने बुक लाई है, उससे पे मैं थोड़ा रिवीजन एमसीक्यूज को रिवाइज, इससे पहले भी उसका मतलब इसने पढ़ लिया है। दैट मीन्स एमसीक्यूज मस्ट होते हैं लास्ट के रिवीजन में, आपको थोड़ा दिखाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इन्होंने, तो एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, यानी कि ये स्लॉट में एमसीक्यूज करेंगे। तो ये भी एक रिवीजन में होगा इनका। उसके बाद फिर आइंदा आगे क्या होगा वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन पहुंच चुकी है? प्रिपरेशन तो ठीक ठाक है, शुरू से ही प्रिपरेशन चल रही थी, तो अभी तक तो प्रिपरेशन पीक पे है। अभी सुबह मेरा पेपर है, तो देखते हैं बाकी सब। आपका जो पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट पे है, ठीक है ना, लेकिन आपकी मैसेज क्या रहेगी कि भाई क्या आज आपको देर तक होशियार रहना पड़ेगा या पहले ही आपको सोना पड़ेगा? थोड़ा नींद भी आराम से कर लोगे तो सुबह जाके आपका माइंड जो होगा वो फ्रेश होगा। आई थिंक यही बेहतर रहेगा, बट आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से आप अपना सकते हो वो कर सकते हो। तो आप करिए एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू के बाद जो स्लॉट रहेगा वो आप तक दिखाएंगे हम। तो भाई, जैसे हमने आपको बता दिया था कि अब रात के 12 बजे है। अब भी हालांकि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज मुझे थोड़ा जल्दी सोना है ताकि कल माइंड फ्रेश रहेगा, बट प्रिपरेशन को समअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है, हम भी जानते हैं। कहीं से भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनसे भी देख लेंगे। भाई, अब आपका क्या स्लॉट रहेगा, क्या आगे स्ट्रेटजी रहेगी फर्दर? सोने से पहले तो मैं ये जो है लास्ट वाला मतलब मेरा एटलस का पोर्शन जो था ये थोड़ा नजर मारने, क्योंकि जो कुछ चीजें जो होती है माउंटेन रेंज जो याद नहीं रहते लास्ट तक, तो अभी इसको मैं लास्ट टाइम में थोड़ा नजर लगाएंगे, तो जिनसे थोड़ा अच्छी तरह से याद रह जाते थे, सुबह जाके क्लिक हो जाएंगे जल्दी जल्दी।
तो मतलब आप इस वक्त रिवाइज करोगे पॉलिटिकल, सारा कुछ पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, सारा कुछ इसी से आप रिवाइज कर लोगे, ताकि कहीं पे भी आपको कुछ लूप होल नहीं होना चाहिए, ताकि वो कल दिमाग में आपको रह जाएंगे। मैप रीडिंग मस्ट है, हर एक एग्जाम में मैप रीडिंग मस्ट है, और ये आपको भी एग्जाम से पहले करनी होगी। तो देखिए किस तरह से हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी स्टडीज को लेके। तो बहुत सारी चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, यानी कि इस वक्त इनका जो टाइम है, हालांकि कल भी ये देर रात तक जागे हुए थे, 1-2 बजे तक ये पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एग्जाम के दिनों में आपको ये जरूरी करना होता है, खासकर जब कि आपका कल एग्जाम होगा। आपको हर एक चीज जितना भी आज तक पढ़ा है उसका रिकेप, रिवीजन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो स्ट्रेटजी होगी या आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो सारी कुछ फ्यूटाइल होगी। थैंक यू वेरी मच।